इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के असरात क्या हैं, वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले मैं अगर डिस्कस करूं इस आर्टिकल को रीड करने से पहले, अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करें तो मेजर इफेक्ट्स हमें वाटर पोल्यूशन के क्या क्या नजर आते हैं। हम इसकी एक लिस्ट अगर बना लें तो लिस्ट ऐसे बनेगी कि सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा कि हमें साफ वाटर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नो क्लीन वाटर, क्लीन वाटर नहीं होगा तो आप पिएंगे क्या। ठीक है जी, तो इसमें मेजर मसला है वाटर पोल्यूशन का कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो ड्रिंकिंग है के लिए नो क्लीन वाटर, कोई भी साफ पानी नहीं होगा, चाहे वो ड्रिंकिंग ह्यूमन कर रहे हों या एनिमल्स कर रहे हों या हमारे प्लांट्स कर रहे हों। तो हमें मेजर प्रॉब्लम्स इस ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए आएंगी। तो हमें क्लीन वाटर नहीं है, इसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम है। और हेल्थ प्रॉब्लम में किसकी हेल्थ डैमेज हो सकती है, ह्यूमन की हेल्थ डैमेज हो सकती है, प्लांट की हो सकती है और एनिमल की हो सकती है। यानी इवन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्थ जो है वो क्या होगी, डैमेज होगी। किसके ज़रिए से डैमेज होगी, वाटर पोल्यूशन के ज़रिए से डैमेज होगी। अच्छा जी, तो वाटर पोल्यूशन में और क्या अहम चीज़ है, इसमें जो है जो वाटर होगा जब वो पोल्यूटेड होता है तो उसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आती है। नो ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगी, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा। और ऑक्सीजन डेफिशिएंट होने का मतलब ये है कि सांस लेने के लिए जो एक्वेटिक लाइफ है, जो समंदरी हयात हैं, जो पानी में रहने वाली चीज़ें हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा। तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकता हूँ कि एक्वेटिक लाइफ जो है वो सफ़र करेगी। एक्वेटिक लाइफ जो है, एक्वेटिक लाइफ सफ़र करेगी, उसको नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, इसके अलावा एक्वेटिक प्लांट्स को नुकसान पहुंचेगा अगर पोल्यूशन होती है। एक्वेटिक प्लांट्स इससे डैमेज हो जाएंगे। और हमें क्या है, हमारे इसके अलावा वॉशिंग हमारी नहीं हो सकती। ठीक है, साफ पानी से हम वॉशिंग करते हैं, तो अब वॉशिंग भी हम नहीं कर पाएंगे। वॉशिंग पर्पजेज नहीं होंगे, क्लीनिंग पर्पजेज, क्लीनिंग एक्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास जो फूड चेन होती है, अब फूड चेन क्या होती है, फूड चेन ब्रेक कर जाएगी। अब मैं फूड चेन को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ब्रेक करेगी वाटर पोल्यूशन की वजह से। कैसे, अब मिसाल के तौर पर ये मछली थी, इस मछली ने छोटी मछली को खाना था, इस छोटी मछली ने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाना था। ये एक फूड चेन है। और जब ये मछली नहीं रहेगी तो ये छोटी मछलियां ज्यादा हो जाएंगी, ये इन छोटे ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा खा लेंगी, कंपटीशन होगा, आखिर ये भी मरने लगेंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे। तो अल्टीमेटली ये सारा चीजें डैमेज कर जाएंगी सिर्फ एक ही मछली की वजह से। और वाटर पोल्यूशन ने सिर्फ एक को अगर डेड किया, एक स्पीशीज को, तो उसका इफेक्ट अल्टीमेटली सारी स्पीशीज पे जाएगा और ये नुकसान होगा। तो फूड चेन ब्रेक हो रही है, खाने और खाए जाने का अमल डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है जी, और डिजीज काज हो रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स में हमने इसको लिख लिया। तो इसका अब हम सब भी बना सकते हैं। तो अगर मैं इन आर्ट में इसको चेंज करूं और इसमें अगर हम यहाँ पे लिख लें तो डिजीज कौन कौन सी हो सकती है जी। कॉलरा हो सकता है। कॉलरा क्या होता है, हैजा, हैजे के अंदर होता क्या है, हैजे के अंदर होता ये है कि वॉमिटिंग आती है, मोशंस होते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है। अच्छा, आप में से अगर किसी को टाइफाइड हुआ है या किसी को हो, कभी भी हो, तो ये बात याद रखें कि आप गंदा पानी पी रहे हैं और आपने गंदा पानी पी लिया है। चाहे आपने वो किसी रेस्टोरेंट में पिया हो, चाहे वो आपने
घर में पिया हो, पानी हमेशा साफ होगा तो कभी भी टाइफाइड का नहीं हो सकता आपको, ये याद रखें। तो टाइफाइड सबसे ज्यादा होता ही क्यों है, गंदे पानी की वजह से है। इसके अलावा इसमें डायरिया है। डायरिया जो है वो किस वजह से होता है, मोशंस जिसे हम कहते हैं, लूज मोशंस कहते हैं हम, अल्टीमेटली ये ब्लड वाले मोशंस तक चला जाता है, और ये भी पानी की वजह से ही होता है। तो अ, आप ये कह लें कि इसमें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन बींग्स के हवाले से, ये हमने ह्यूमन बींग्स की बात की है। तो अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। जो परिंदे हैं वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और अल्टीमेटली बहुत नुकसान होता है इस सब चीज़ से। और इसके अलावा और क्या चीज़ है, वाटर पोल्यूशन हो क्यों रही है, वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं। अगर मैं यहाँ पे सोर्सेज भी लिख दूं, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अब वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं। तो वाटर पोल्यूशन के जो मेजर सोर्सेज हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री है आपकी। इसके अलावा नंबर टू आपके होम है, घर से है, सोर्सेस कहाँ पे हैं, और आपकी एग्रीकल्चरल है, यानी ज़रात जिसे हम कहते हैं। एग्रीकल्चर इसका मेजर इशू है। फाइव आपके पास केमिकल्स हम डायरेक्टली या डिटर्जेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, डिटर्जेंट जो है ये मेजर इशू है। और इसके अलावा प्लास्टिक मेजर इशू है, जो है नुकसान पहुंचाता है वाटर को। और इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर भी इसका सोर्स है, कि अगर ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन होती है तो वो भी पानी में से ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कम करती है, और वाटर जो है वो उसमें ऑक्सीजन नहीं रहती, और एक्वेटिक लाइफ को सफ़र करना पड़ता है। और ये सब चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस की, सोर्सेज में डिस्कस किए, ठीक है जी। और यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है ये हमने इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो बेटा जी कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये लिख सकता हूँ जैसे मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो आप भी पेपर में बिना याद किए इस आर्टिकल को बड़ी अच्छे तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। ये हर एक की एक एक लाइन आप बना लें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको रीड भी कर लेते हैं। तो रीड करके देख लें, कहता है वाटर पोल्यूशन हैज द फॉलोइंग इफेक्ट्स हैं। इट इज हाजर टू ह्यूमन हेल्थ, इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है। हॉजर्ड्स, नुकसानदेह, तकलीफ दे, ठीक है जी। इसके बाद ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, गंदा पानी पीने से कैन कॉज अ कॉलरा, इससे आपको हैजा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है। द यूज ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज नॉट ओनली फॉर डिवास्टिंग फॉर द पीपल, ये सिर्फ जानवरों सॉरी इंसानों के लिए, लोगों के लिए ही नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, प्लांट्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, हर चीज के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। इसके बाद इट काजेज द रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी, इससे एल्गी ग्रो करती है। डेथ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गी, एल्गी जब मर जाती है कॉजेज द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाता है इन वाटर, दैट इफेक्ट द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर, इफेक्ट करता है उन ऑर्गेनिज्म को जो कि पानी में रहते हैं। इट इज डैमेजिंग द एक्वेटिक लाइफ, ये एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। दस ब्रेकिंग अ लिंक इन फूड चेन, फूड चेन नहीं रहती, फूड चेन ब्रेक कर जाती है। अगर आप इस तस्वीर को गौर करें तो ये एक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से केमिकल आ रहा है और आउटफॉल हो रहा है, अगर आप गौर कर रहे हैं तो यहाँ पे मछलियां पाई जाती हैं इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे मछली उसके असरात कम है। जबकि इस एरिया में अगर आप देखें तो ये बंदे मछली ढूंढ रहे हैं, उनको मिल ही नहीं रही। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे मछलियां मर गई हैं, एक्वेटिक लाइफ खत्म हो गई है। और एक्वेटिक लाइफ क्यों खत्म हो गई है, उसकी वजह यहाँ पे रन ऑफ वाटर का आना, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का आना, एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स का आना, ये सब ने यहाँ से मिलके खत्म कर दिया है।
इट रिड्यूस द एस्थेटिक क्वालिटीज ऑफ लेक एंड रिवर्स, के पानी की जो क्वालिटी है लेक रिवर में और लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके अंदर जो पाए जाते हैं, वो क्वालिटी खत्म हो जाती है। और इट इज अनफिट फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पज, आप उस पानी को अगर वो गंदा है तो उसे साफ करने के लिए, धोने के लिए, चीज़ों को साफ करने के लिए, घर को साफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर आपको बहुत कम जिंदगी मिल रही है, जिंदगी के निशानात आपको कम मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो आपको जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है, और ये जिंदगी लाइफ डायरेक्टली डिपेंडेंट है अपॉन द क्लीन वाटर, साफ पानी के ऊपर। तो काइंडली आप इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है आपको। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट के मुताबिक मत सोचें। ठीक है, तो आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा राइट इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स लिखिए, या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है राइट द मेजर मेजर इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। मेजर इफेक्ट्स क्या हैं वाटर पोल्यूशन के, ये आपको पूछ सकता है। तो आपने ये पॉइंट्स राइट डाउन करने हैं, खुद बना लें, एक अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन बना लें और इसको डिस्कस कर लें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो यहाँ पे पूछ सकता है मुझसे।